जय श्री राम भाइयों। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। सबसे पहला घोटाला, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो घोटालों की लिस्ट है उनके थ्रू बता रहा हूं कि सबसे पहला घोटाला जवाहरलाल नेहरू के समय जीप घोटाला हुआ था। उसके बाद में बेफोर्स घोटाला, समय समय पर अनेकों घोटाले, सत्ता जाने से पहले 2G कोयले के लाखों करोड़ों के बहुत बड़े घोटाले। पर कभी भी बीजेपी एक ऐसा माहौल नहीं बना पाई जिसमें यह हो कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। कभी भी नहीं बना पाई ऐसा माहौल। घोटाले होते रहे, साबित होते रहे, पर एक माहौल नहीं बना। एक टर्न पॉइंट आता है 2011 और 12 का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना आंदोलन। यह भारतीय राजनीति का एक टर्न पॉइंट था जिससे केजरीवाल निकले, आम आदमी पार्टी सरकार बनाई। उसका सबसे बड़ा फायदा जिस पार्टी को हुआ उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी कांग्रेस के पास में एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए वो कर सकती थी, जिससे जो 2011-12 का जो लांछन था भ्रष्टाचार का, घोटालों का, जिसके कारण 2014 में उनकी सत्ता गई और वापसी की उम्मीदें अब नहीं है, वो मिटा पाना मुश्किल है, पर धूमिल किया जा सकता था। समझिए कि जो घोटाले के कारण, जो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जिनकी सरकार गई, जो माहौल बना कि कांग्रेस मतलब घोटाला, घोटाला मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार घोटाला मतलब कांग्रेस, ये जो माहौल बना था, ये जो लांछन लगा था, ये मिटा पाना मुश्किल, पर धूमिल कर सकती थी कांग्रेस। ये बताऊंगा कैसे, बाद में बताऊंगा कैसे, पर थोड़ा सा एक अलग वे में चलते हैं अपने। तो इसका वापस उसी वे में चलते हैं। इसका सबसे बड़ा आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा हुआ बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बाकी जितनी भी पार्टियां वो क्षेत्रीय पार्टी हैं। एक सत्ता में, दूसरा विकल्प के तौर पे जनता हमेशा देखती है, 100% सत्य है। सत्ता में कांग्रेस तो विपक्ष में विकल्प के तौर पे कौन? भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी सबसे बड़ा टर्न पॉइंट तब आया भारतीय जनता पार्टी में जब 2011, 12, 13 में सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा अभियान चला कि नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी से पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। काफी संघर्ष के बाद में उन्हें, मतलब सोशल मीडिया के संघर्ष के बाद में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। और संघर्ष इसलिए किया लोगों ने कि उनकी छवि, हिंदुत्व की छवि, 3 बार के मुख्यमंत्री और साफ सुथरी छवि के, कोई घोटाला नहीं, कोई आरोप नहीं, अपने लिए कुछ रुपया खाया नहीं, एक छवि बहुत अच्छे ईमानदार नेता की, हिंदुत्ववादी नेता। उसका फायदा बीजेपी को इस तरीके से हुआ कि 2014 में जो सुनामी आई, तूफान आया, बीजेपी जीत गई। पर फायदा उस आंदोलन का, अन्ना आंदोलन का, बीजेपी को सबसे बड़ा हुआ। उसका सेकंड पार्ट, सेकंड वे में फायदा हुआ केजरीवाल को। केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। अन्ना किसी पार्टी से लिंक नहीं है, वो समाज सेवी हैं, तो उनकी बात नहीं करेंगे। केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। आंदोलन किस बात पे था? कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, है ना? तो उसके खिलाफ था। रामलीला मैदान में ये सब हुआ था 2011-12 में। सब अनशन जो चला था, जो आंदोलन हुआ था, वो रामलीला मैदान में था। केजरीवाल स्टेज पे आके एक लिस्ट लेके आते थे कि ये घोटालेबाज है, ये घोटालेबाज, कांग्रेस के ये नेता घोटालेबाज, कांग्रेस के ये नेता घोटालेबाज, इन सबके नाम बताते थे उनके। सबको पता है क्या क्या नाम थे वो, शरद पवार, लालू, मतलब जितने भी कांग्रेस के नेता सबके नाम लेते थे वो। यदि लोकपाल भी आ जाएगा तो ये जेल में हो ना हो, पर इन पे 2-3 एफआईआर होंगी। वो स्टेटमेंट मैं कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, सबको पता है उस टाइम पे क्या हुआ था। और आज 2024 में शराब घोटाले में कोई राजनीति के कोई वाद विवाद में या राजनीति के कोई मुद्दे में उनको जेल में नहीं डाला है, मतलब ईडी के रिमांड में नहीं है। वो शराब घोटाले में है। जिस भ्रष्टाचार के कारण सत्ता में आए थे, उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आज वो ईडी की रिमांड में है और कल वो जेल में जा सकते हैं। जहां से शुरुआत वहीं पे अंत। और 31 मार्च की जो रैली रामलीला मैदान में हुई, ये एक नियति का ही सेट किया हुआ है। 2011-12 में रामलीला मैदान में
और 2024 में वो आज की रैली भी रामलीला मैदान में, और आज की रैली में उस समय नाम थे सिर्फ 11-12 में रामलीला मैदान में इन सब लोगों के नाम थे कि ये घोटालेबाज है, और आज 2024 में वो लोग मैदान में उस स्टेज पे थे केजरीवाल के समर्थन में। केजरीवाल की वाइफ सोनिया गांधी जी के पास में बैठे थे। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं कि भारत की कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय नेता राहुल जी। उसके बाद में एक अलग, जो ये मैं बता रहा हूं जो आज वीडियो वायरल है उनका बता रहा हूं। आज मैं कहा कि हम बहुत धन्य हैं कि हमारे बीच में सोनिया जी आए हुए हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, और आज ये हालत है। अब एक बात मैंने पहले आपको ये बोली थी कि कांग्रेस के पास में एक मास्टर स्ट्रोक था जिससे वो अपना ये लांछन खत्म कर सकती थी। अब बताता हूं वो मास्टर स्ट्रोक क्या था। कुछ समय पहले कांग्रेस के जो लोग नेता केजरीवाल को शराब नीति, इस शराब घोटाले में जो भ्रष्टाचारी बता रहे थे, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, वादे मतलब जनता को बता रहे थे कि उन्होंने ये घोटाला किया है, ये हवाले का पैसा गोवा गुजरात में लगाया है, हमने सबसे पहले बता दिया है आपको, ये आपको बीजेपी भी नहीं बता पाई, कांग्रेस बता रही है। ये सब बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, ये सब बोला हुआ है उनके प्रवक्ताओं के, नेताओं के थ्रू। आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं जाके यूट्यूब पे। वही नेता आज समर्थन में खड़े हैं। अब सोच के देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी ये कहती कि भाई हम आपके साथ में नहीं है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा के हम साथ में नहीं है, हम सिंपल सी गणित में समझे तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। यदि कांग्रेस ये समझाने में सफल रहती जनता को, तो इसका फायदा कितना मिलता नहीं मिलता मुझे नहीं पता, पर एक शुरुआत होती जिससे जनता को यह लगता कि हां, कांग्रेस अपने पुराने जितने भी गलत काम किए थे अब उनसे सीख रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कांग्रेस आवाज उठा रही है। सिर्फ दिल्ली में 3 सीटों के लिए, सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस और आपका गठबंधन हुआ है, पंजाब में तो वो भी नहीं हुआ। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ है 3 सीटों का। सिर्फ 3 सीटों के कारण उन्होंने इतना बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक जो कर सकते थे वो खो दिया, और उसका फायदा कितना होगा या जीत जाएंगे ये भी कंफर्म नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जनता क्या करती है, जनता हमेशा एक पार्टी को विपक्ष के रूप में माफ कीजिएगा, विकल्प के तौर में जरूर देखती है। सत्ता में एक पार्टी, विकल्प में कौन? विकल्प में वही पार्टी रहती है जो राष्ट्रीय पार्टी होती है। याद कीजिए 2014 में जब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आंदोलन चला था, उस समय सत्ता में कांग्रेस थी, विपक्ष में कौन? विकल्प के तौर पे कौन? बहुत पार्टियां थी पर वो क्षेत्रीय पार्टियां थी। सिर्फ इकलौती पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी जो जनता ने विकल्प के तौर पे चुना। और यदि केजरीवाल ये कहते हैं कि हम जनता का विकल्प है, तो नहीं, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भिन्न भिन्न है। विधानसभा के चुनाव में जरूर केजरीवाल के पास दिल्ली है, पंजाब है, अन्य क्षेत्रों में बहुत प्रतिशत है। पर यदि बात करते हैं हम लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में टोटल 545 सीटें हैं। इनकी कितनी सीटें? आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक, कांग्रेस की फिर भी 42-43 के समथिंग है, इनकी एक है सिर्फ। तो जनता आज भी विकल्प के तौर पे कांग्रेस को ही देख रही है। पंजाब में इनको 4 सीटें मिली थी, 2019 के जाते जाते इनके सिर्फ 1 सीट बची। तो लोकसभा चुनाव में विकल्प के आम आदमी पार्टी नहीं है जनता की। लोकसभा चुनाव में विकल्प आज भी कांग्रेस ही है। पर कांग्रेस के ये सलाहकार, राजनीतिकार, स्ट्रेटेजी पर्सन कौन है, इन्हें कौन समझा रहे हैं, मेरी समझ से परे हैं। एक सिंपल सी गणित, सिंपल सा मैथमेटिक्स इनके समझ में क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। सिर्फ 3 सीटों के कारण इन्होंने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खो दिया, अपने हाथों से निकाल दिया। यदि ये कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्यों? क्योंकि कोर्ट में ये ईडी की रिमांड में है, कुछ न कुछ घोटाला हुआ है। यदि जनता को ये समझाने में समर्थ रहते तो एक अलग दिमाग चलता, जनता का अलग एक सोच चलती। जो भी एंटी आप हैं, आम आदमी पार्टी के जो एंटी हैं, उनका भरपूर फायदा बीजेपी को मिलेगा। यदि ये इनके समर्थन में ना होते तो कुछ ना कुछ फायदा कांग्रेस को भी मिलता। पर आज फायदा मिले ना मिले, भविष्य में सही होता, क्योंकि लोगों की धारणा बदलती। लोग ये सोचते कि कांग्रेस करप्शन के खिलाफ है, आवाज उठा रही है, क्योंकि केजरीवाल से इसने गठबंधन नहीं किया। पर अब क्या?
एक मजबूत विपक्ष के लिए 55 सीटें होना बहुत जरूरी है। इनके पास में 42-43 के समथिंग है। तो मुझे लगता है जैसी अभी स्थिति है, इनके पास में इससे भी कम आएगी अब की बार, क्योंकि इनके राजनीतिक का सलाहकार इतने समझदार हैं कि अलग अलग तरीके की इनको सलाह दे रहे हैं। ऐसी सलाह जो हास्यप्रद है, सोचने लायक है। 2011-12 का जो आंदोलन हुआ, उसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिला, सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है। आम आदमी पार्टी को सेकंड नंबर पे फायदा मिला है। मैंने अपने एक वीडियो में एक बात कही थी कि ईमानदार वो है जिससे भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। जब आपके पास में भ्रष्टाचार करने का मौका हो और आप नहीं कर रहे हो, वो है आपकी असली पहचान। तब पता चलता है कि आप कितने खरे हैं, तब आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कह सकते हैं। सिर्फ ईमानदार वही है जिसे भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। और इसमें भी एक अलग एक लाइन आ जाती है कि जब वो व्यक्ति जिसे मौका नहीं मिला है भ्रष्टाचार करने का, और उसे ऐसा मौका मिल जाता है कि जिसमें वो रुपए कमा सकता है, तो वो आनंद फानंद में यहां से वहां से जहां से भी रुपए मिलना चाहते हैं, आना चाहता है, वो लेगा। यही स्थिति केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हुई। केजरीवाल के साथ वो लोग जुड़े जो आम आदमी थे, जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। और जैसे ही उन्हें मौका मिला, जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने आज कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, घोटालों को, मतलब समानता ले सकते हैं दोनों में इतने कम समय में। आज का टॉपिक हम यही अंत करते हैं। कल मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम।